आधी रात के सन्नाटे में एक लड़का घने जंगल के रास्ते अकेला चला जा रहा था। मुझे माँ की बात माननी चाहिए थी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बस किसी तरह यह जंगल सुरक्षित पार हो जाए, यही काफी होगा। तभी उसे पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आ रही हो। वह फिर से चलना शुरू कर देता है। इस बार लड़का पीछे मुड़कर नहीं देखता और तेजी से दौड़ने लगता है। लेकिन आगे जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि सामने 3 लंबे लंबे आदमी खड़े थे। उनके चेहरों से लाल रोशनी निकल रही थी और उस भयावह रोशनी से पूरा जंगल लाल रंग की चमक में नहा गया था। लड़के की दर्दनाक चीख सुनसान जंगल के सन्नाटे में गूंज कर खो गई। स्कूल कैंपस के बाहर 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, YouTube चैनल के व्यूज लगातार कम हो रहे हैं। हाँ, दर्शक हमेशा कुछ नया देखना पसंद करते हैं। उसी समय मेघा और आशा भी उनके पास आ जाती है। हाय ब्रो, क्या कर रहे हो? अरे देख ना आशा, YouTube चैनल के व्यूज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम लोग हॉरर वीडियो ट्राई कर सकते हो। आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हॉरर वीडियो बनाने के लिए एक अच्छी लोकेशन और दमदार कहानी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पूरी सावधानी भी बरतनी होगी। तभी मेघा अचानक कह उठती है, लोकेशन तो है, तुम लोग मेरे गांव क्यों नहीं चलते? वहां बहुत अच्छी लोकेशन है और गांव से जुड़ी कई रहस्यमयी लोक कथाएं भी मशहूर हैं। हाँ, और साथ ही मेघा का गांव भी घूम लेंगे। ओके, तो फिर चलते हैं मेघा के गांव। अगली सुबह एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है। बाहर से ही इतना डरावना लग रहा है, पता नहीं अंदर क्या होगा। लकड़हारा डरते डरते अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाकर जो देखता है, वे सभी गांव जाने के लिए बस में चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद मेघा कहती है, मेघा मुझे थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, बस निकल जाएगी। कुछ समय बाद बस के चलने की आवाज आती है। यह आशा अभी तक नहीं आई, क्या बात है? तभी एक आवाज सुनाई देती है। एक व्यक्ति बस में जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करते हुए दुर्घटना का शिकार हो जाता है। भीड़ के कारण उसे तब कोई देख नहीं पाता।
तभी आशा आती है। फिर एक आदमी आता है। मेघा गुस्से में कहती है, अरे आप कहाँ बैठेंगे? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पहले से ही कोई बैठा है? अरे क्या तुम पागल हो क्या? लकड़हारा दौड़ता हुआ गांव के प्रधान के पास पहुंचता है। वे फिर से लौट आए हैं। और तभी एक गाड़ी गांव में दाखिल होती है। गाड़ी से मेघा, राहत, आकाश और आशा बाहर उतरते हैं। कैसे हो दादाजी? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और ये लोग कौन हैं? ये मेरे दोस्त हैं, राहत, आकाश और आशा। वो सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ दादाजी? क्या आप खुश नहीं हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो घर चलते हैं। वे सभी गाड़ी से घर की ओर चल पड़ते हैं। उस रात वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं। उस रात मेघा और उसके दोस्त वीडियो बनाने के लिए चुपके से घर से निकल जाते हैं। अरे तेरी चीख से कहीं दादू दादी जाग ना जाएं। गांव के बीचों बीच खड़े होकर दोनों बातें कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो बहुत देर से गपशप कर रहे हैं। अरे छोड़ो ना, क्या होगा? भाई देखो, वे आ रहे हैं। कौन? क्या कह रहे हो तुम? गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ का माहौल कितना डरावना है। अब हम और भी अंदर जाएंगे, देखते रहिए। और देखो, चारों तरफ कीचड़ भरा पानी है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लगता है यहाँ से पानी का तेज बहाव गुजरा है। ये क्या हो सकता है? अभी तो कोई बाढ़ भी नहीं आई है। यही तो सोचने वाली बात है मेघा। अरे पूरा गांव लाल रोशनी से कैसे जगमगा उठा? अच्छा, अब हम घर चलते हैं।
हो सकता है हमें फिर से वहां जाना होगा। कल तो उन्होंने मुझे भी देख लिया था, इसका मतलब है कि आज मेरी बारी है। नहीं, मैं आज ही इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। दिन में ही तो हम रवाना हुए थे, लेकिन रात हो गई। मेघा और बाकी लोग फिर से उसी जंगल में जाते हैं। किसी ने चीख मारी। वे चारों ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आकाश जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है, वे उसे देख लेते हैं। वे चारों ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, उन 3 लंबे आकार वाले लोगों की वजह से। हमें पता लगाना ही होगा कि वे गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? सब लोग थोड़ी चिंता में पड़ जाते हैं और तभी उन्हें राहत के कैमरे की याद आती है। वह कैमरा कहाँ है? याद है जब हम उस जगह जा रहे थे तब कैमरा चालू था। आकाश, कैमरा कहाँ है? आकाश किसी गहरी सोच में था। आकाश। आशा कैमरा लेकर आती है, लेकिन कैमरा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कैमरा तो चालू था, फिर ऐसा कैसे हुआ? तभी आकाश देखता है कि कोई उसे ढक रहा है। तभी मेघा की दादी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है। भाई, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम तीनों पहले खाना खाकर जाओ। तीनों मतलब? अरे तुम 1000 लोग हो या 3, पहले खाना खाकर जाओ। अब तो ठीक है। आकाश उस आदमी के पीछे जाता है। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अगले दिन गांव का पहरेदार आकाश की कमीज का एक टुकड़ा लेकर आता है।
शाम के समय राहत गांव के एक परित्यक्त घर के पास खड़ा था। कुछ समय बाद मेघा आती है। क्या कर रहे हो राहत? कुछ नहीं। तभी राहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ, क्या आंख में कुछ चला गया है? रो। क्या? झूठ मत बोलो, झूठ बोलना सही नहीं है। मैं कह रहा हूं रो लो, मन में छुपा हुआ दर्द बाहर निकल जाएगा, लेकिन टूट मत जाना। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तुम? इस परिस्थिति में मैं नहीं जा सकता। मैंने आकाश को खो दिया है, अब मैं तुम्हें और आशा को नहीं खो सकता। हमें इस कहानी की सच्चाई जाननी होगी। बताइए काका, इस तरह चुप मत रहिए प्लीज। बताइए काका, आज आकाश उनका शिकार बन गया है, न जाने आगे कौन उनका शिकार बनेगा। मेघा और बाकी लोग जाने लगते हैं। तभी 3 भाई और 1 बहन थे। उन 3 भाइयों और 1 बहन ने व्यापार में बहुत जल्दी तरक्की कर ली, लेकिन गांव के कुछ बेईमान व्यापारियों को उनकी यह सफलता बर्दाश्त नहीं हुई और एक रात उनकी बहन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन तीनों भाइयों को कुएं में फेंक दिया जाता है। लेकिन बाद में असली सच्चाई सामने आती है और अपराधियों को सजा दी जाती है। लोगों ने सच्चाई जाने बिना ही ऐसा कर दिया। और उनकी बहन का क्या हुआ? उस रात के बाद से उसे फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। गांव के पश्चिम दिशा में एक परित्यक्त घर है, वहां तुम्हें कुछ मिल सकता है। वे बाहर से घर को देखते हैं। तब तो ये घर इतना डरावना नहीं लग रहा था। वे घर के अंदर जाते हैं। वे खोजबीन करते हैं और तभी उन्हें एक कागज दिखाई देता है। क्या लिखा है? पढ़ो। सच और झूठ की खोज किए बिना अगर निर्दोषों को सजा दी गई तो सच को खोने की कीमत पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। यह सब 20 साल में खत्म होगा। काका ने कहा था कि उस रात तुम्हारा जन्म हुआ था और आज की तारीख के हिसाब से तुम्हारे 20 साल पूरे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि वे कुएं के पानी के स्रोत के साथ आते हैं, इसीलिए हो सकता है कि कुएं के पानी का स्रोत बंद कर दिया जाए तो यह सब रोकना संभव हो। दादू प्लीज बताइए, आपको बताना ही होगा। मेघा के दादू चुप रहते हैं। बोलो दादू बोलो, हमें यह सब रोकना होगा। इनका शिकार मेरे माँ बाप भी हुए थे और आज रात ये पूरे गांव वालों को खत्म कर देंगे। तभी वही आवाज सुनाई देती है। गांव के सभी लोग उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। दादू मुझे छोड़ो,
मुझे जाना होगा। तुमने एक गलती की है, अब और मत करो। मेघा और उसके दादू गांव वालों को रोकने के लिए निकल जाते हैं। दादी बताइए वह कुआं कहाँ है? उस घर से 22 कदम आगे जाने पर एक कुआं है। जल्दी चलो, जल्दी। रुकिए, रुकिए, रुकिए। दादी ने इसी जगह के बारे में बताया था। ढूंढो, यही कुछ मिलेगा। जल्दी करो। और वे भी उनके साथ जाने लगते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। राहत, वे आ रहे हैं। हम सब बच गए। इस कुएं के पानी का स्रोत बंद होते ही वे भी चले गए। अब न कोई इस कुएं को खोलेगा और न ही वे दोबारा आएंगे। मेघा के पास एक कॉल आता है, लेकिन कॉल पर जो वह सुनती है उसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अगली सुबह गांव के सभी लोग उन दोनों को विदा करने आते हैं। वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। यह 18+ वर्ष के दर्शकों के लिए है। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है
कि काला जादू कभी भी कुछ अच्छा नहीं लाता देना चाहिए था। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि यह पूरी तरह काल्पनिक कहानी है। वास्तविक जीवन में किसी की मृत्यु के बाद वह वापस नहीं आता। मृत्यु के बाद इंसान बरज़्ज़क की दुनिया में चला जाता है और फिर इस दुनिया में लौटकर नहीं आता। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।